हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं ठंडी के समय में, विंटर सीजन में स्पेशली हम अपने आटा में क्या मिला सकते हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर बेस्ट रहेगा, एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी और हमारे शरीर को वार्मथ और गर्माहट मिलेगी। सब के सब आटे की रोटी जो खाते हैं तो नॉर्मल आटे की रोटी खाते हैं, लेकिन अगर मैं आज कुछ इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको मिला करके अपने आटे में ठंडी के समय में स्पेशली खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके शरीर को स्वस्थ रहने में हेल्प मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है जिंजर, माने कि अदरक। अदरक आप अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा है कि कभी आप अदरक को अपने आटे में मिला करके खाते हैं रोटी के फॉर्म में, तो आपको कितना ही बेस्ट और बेनिफिट मिलेगा। जिंजर जो होता है अदरक, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जिंजर को अगर हम अपने आटे में मिला करके खाते हैं तो वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, हमारे शरीर को वार्मथ मेंटेन करेगा, हमारे डाइजेशन को अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हमें हेल्दी बना के रखेगा। तो मैं बताऊंगी कि आप लोगों को जिंजर किस तरीके से आटे में मिक्स करके खाना है। तो जिंजर को आप रॉ जिंजर है, खाली जिंजर भी ले सकते हैं, उसको आप अच्छे से कद्दूकस करके, अच्छे से पूरा कद्दूकस करके आप उसको या तो पेस्ट बना के या तो कद्दूकस करके जो आटे का डो होता है उस पे आपको पूरा मिक्स करना है, डो बनाना है, फिर उसका रोटी बनाना है। आपको रोटी जैसे बनाएंगे तो आप उसको खा सकते हैं रोटी के फॉर्म में। ऐसे कि आपकी पूरी फैमिली को वो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रोटी पूरी फैमिली मिलके खाते हैं तो उससे आपको पूरी बेनिफिट मिलेगी, आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ इंप्रूव होगा। दूसरा है, आप जिंजर को टी के फॉर्म में भी पी सकते हैं, लेकिन आटे में खाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है कि आप अपने डाइट में अजवाइन, आटे में अजवाइन भी यूज कर सकते हैं। अजवाइन को हम लोग कैरम सीड भी बोलते हैं। अजवाइन है वो आपके शरीर के लिए बहुत ही मोस्ट और हेल्पफुल है, स्पेशली विंटर सीजन में। अगर आप उसको अपने आटे में मिला के खाते हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म, जो पाचन क्रिया है, उसको अच्छे से मेंटेन करता है। आपके बोन्स के, आपके हड्डी और जोड़ों में अगर जो दर्द हो रहा है उसको खींचने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपकी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको अनपचन या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्या है तो उसको ठीक करेगा। आपको सर्दी खांसी से बचाता है, क्योंकि कॉमन है सर्दियों में आपको कोल्ड और कफ और फ्लू होना कॉमन है। तो अजवाइन का ये सारा हमारा मेन फंक्शन होता है, जो अजवाइन हमारे लिए फायदेमंद होता है। अजवाइन को आपको कुछ पोर्शन में लेना है। अजवाइन को आप आटे में मिक्स करना है, तो मैं बताऊंगी कि कैसे मिक्स करना है। अगर आप 1 किलो का आटा ले रहे हैं तो 200 ग्राम एटलीस्ट अजवाइन को पीस के आपको पूरा पाउडर फॉर्म में उसको मिक्स करना है। खाने में थोड़ा सा कड़वाहट लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से खाना है आपको, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत ही फायदेमंद करता है। आपको उसको रोटी बना करके खाना है। अगर आपको उसको सूखी रोटी पसंद नहीं आएगी तो आप उसको घी भी लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद वो आपको डाइजेशन में हेल्पफुल होगा, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। कई लोगों को घी पसंद नहीं होता तो आप तेल यूज करके खा सकते हैं, लेकिन घी इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट है आपका मेथी लीव्स और सीड। सर्दियों में मेथी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसके पत्ते भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ इसके जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम अपने मेथी लीव्स को भी आटे में मिक्स करके रोटी बना के खाया जा सकता है। मेथी आपके डाइजेशन के लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। आपके जॉइंट्स पेन को हटाएगा, आपके शरीर में जहाँ जहाँ सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ आपके जो शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है उनके लिए तो रामबाण इलाज है मेथी के रोटी बना के खाने के। तो शुगर लेवल वालों को भी इनको खाना चाहिए। मेथी के जो पत्ते हैं आप इसको मॉर्निंग में पराठा बना के भी खा सकते हैं, मेथी की सब्जी बना के भी खा सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने आटे में मेथी के पत्ते को मिक्स करके पराठा या रोटी बना के खाते हैं तो वो आपका बहुत ही बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको इसके बीज का सेवन करना है तो 1 किलो आटे में आपको सेम 250 ग्राम मेथी के दाने को पीस करके पाउडर फॉर्म में बना करके आटे में मिक्स करके रोटी बना के खाना है आपको। इसकी रोटी भी कड़ू लगेगी, थोड़ा कड़वाहट आएगा इसके में भी, तो सेम है, आप इसमें घी यूज कर सकते हैं। रोटी में घी चिपड़ के आप उसको खा सकते हैं, इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट है तिल, सीजन सीड बोलते हैं। सीजन सीड जो होता है आप देखेंगे व्हाइट कलर के छोटे छोटे तिल जैसे होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हेल्दी फैट प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे शरीर में हेल्दी प्रोड्यूस करते हैं, हेल्थ हमारा इंप्रूव कराने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, सीजन सीड जो है वो आपकी स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूवमेंट कराता है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेस्ट रखता है। और तो और आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है।
है, क्योंकि इसमें जो फैट प्रेजेंट होते हैं वो हेल्दी फैट होते हैं जो हमारे हार्ट को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सीजम सीड भी हम अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं। जो तिल होता है सीजम सीड, उसको हम 1 किलो आटे में आप कम से कम 300 ग्राम तिल को अच्छे से पीस करके पाउडर फॉर्म करके उसको मिक्स करके आटा बना सकते हैं और उसको रोटी के फॉर्म में खा सकते हैं। इसको खाने से हमारे शरीर अंदर से गर्म रहेगा, वार्म रहेगा, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हम कोल्ड, कफ और सर्दी खांसी जैसे छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि इसको खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी ईजिली बढ़ जाती है और बहुत ही बेस्ट रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव रहता है। तो आप सेम इसको आटे के फॉर्म में खाएंगे। आटा को रोटी बना करके आप इसको अच्छे से सेक करके घी लगा करके आपको अच्छे से इसको खाना है। जो आपको खा के देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि ये सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स होती है विंटर में वाकई में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट है मिलेट, रागी और बाजरा। ये दो चीजें तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जो हमें मार्केट में, दुकानों में इजीली अवेलेबल हो जाता है। रागी और बाजरा में सबसे ज्यादा वार्म रखने की प्रॉपर्टीज होती है। ठंडियों में सबसे ज्यादा हमारे शरीर को गर्माहट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टीज होती है। पुराने जमाने में गेहूं के आटे से सबसे कम रोटियां बनाती थी, सबसे ज्यादा बनाई जाती थी रागी और बाजरा से, क्योंकि ये अधिक मात्रा में मिलते थे और अभी भी कुछ कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रागी और बाजरा मिलता है। इनमें इतनी सारी हेल्दी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है कि आप वाकई में खाएंगे तो आप सेल्फ जान जाएंगे कि कितना फायदेमंद होता है। रागी बाजरा को इक्वल क्वांटिटी में आप इसको रोटी बना के खा सकते हैं। आप अपने आटे में इसको मिक्स करके भी खा सकते हैं, या तो आप इसी का ही अलग से रोटी बना के खा सकते हैं। सेल्फ खा के देखिए, आपको स्वयं पता चलेगा। रागी और बाजरा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये हमारे शरीर को बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा से वार्म रखेगा और बहुत ही हेल्दी रखेगा। रागी और बाजरा में सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रागी और बाजरा को आप अच्छे तरीके से रोटी में भी खा सकते हैं। और साउथ इंडिया की तरफ अगर आप देखा जाए तो रागी के लड्डू बनाए जाते हैं। रागी को गर्म पानी में अच्छे से थोड़ा गूंथ करके उसको लड्डू के फॉर्म में उनको खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जो उनके हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप करता है। तो आज हमने देखा कि आप ठंडी के मौसम में अपने आटे में, अपने डाइट में जो रोटी खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ मिला करके उसको और भी हेल्दी बना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।